बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, सेल्स और टिश्यू। इसकी आज लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। डिफरेंट तरह के हमने पैसेजेस पढ़े थे कि मूवमेंट्स पढ़ी थी, ठीक है। तो इसके अंदर आज की जो हमारी मूवमेंट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या मैकेनिज्म होता है जिसके दौरान मॉलिक्यूल कैसे मूवमेंट आउट करते हैं, कैसे मूवमेंट को शो करते हैं, तो इसके अंदर आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? कहते मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, कम इर्तिकाज से ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जाना। मूवमेंट मतलब हरकत, किसकी? मॉलिक्यूल्स की हरकत। तो जो कि लोअर कंसंट्रेशन से, कम इर्तिकाज से, कम मिकदार से टू द हायर कंसंट्रेशन, कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ जाना, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब कि भाव के खिलाफ, ठीक है। जाहिर है भाव जो होता है वो ज्यादा से कम इर्तिकाज की तरफ हम देखते हैं ना, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा जगह से कम की तरफ जाना, ये होता है भाव के साथ होता है। लेकिन भाव के खिलाफ क्या होगा? जो कि ऑपोजिट है। हमने पहले एक चीज जहां पे कम है, कम से फिर दोबारा हम जब ऑलरेडी कम है वहां से हम ज्यादा की तरफ भेज रहे हैं, तो ये क्या है? भाव के खिलाफ हो गया। तो उन्होंने कहा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ जाना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, भाव के खिलाफ, एंड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में विद द यूज ऑफ एनर्जी। इस दौरान क्या होता है? एनर्जी भी इस्तेमाल होती है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, कम इर्तिकाज से ज्यादा इर्तिकाज की तरफ जाना, भाव के खिलाफ जाना, ठीक है, बाय यूजिंग एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पार करते हुए, इससे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी गई है, सोडियम पोटेशियम पंप। कुछ हमने देखा था कि जितने भी सेल्स होते हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सेल्स है, एग्जांपल है नर्व सेल, एक सेल है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन में होती है। हमने पढ़ा सेल की जो मेम्ब्रेन है, जितने भी सेल्स है उनकी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होगी? फ्लूइड मोज़ेक वाली। फ्लूइड मोज़ेक का मतलब क्या होता है कि उसकी जो होती है प्रोटीन, लिपिड्स होती है, बाइलेयर होती है, दो तहें होती है लिपिड्स की। देखिए जरा, ये लिपिड्स बाइलेयर है, अंदर उनके सेंटर में प्रोटीन्स होती है, वो एम्बेडेड होती है, फंसी हुई होती है। तो जितने भी सेल्स है उनकी कंपोजिशन फ्लूइड मोज़ेक वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा नर्व सेल भी है, नर्व सेल्स है, उनकी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर मखसूस क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स लगे होते हैं। प्रोटीन्स क्या होती है? वो कैरियर होते हैं, जो क्या करते हैं? कैरी करते हैं। अब वो कैरी क्या करेंगे? वो कैरी करते हैं डिफरेंट चार्जेस को। कैसे? देखो जरा, नर्व इंपल्स जो होती है, नर्व सेल्स का काम क्या होता है कि उन्होंने नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करवानी होती है, नर्व इंपल्स को जो होता है मूवमेंट करवानी होती है। तो नर्व इंपल्स होती है वो कैसे मूवमेंट करती है? वो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को डिलीवर आउट करती है, बॉडी के अंदर पैगाम को भेजती है। इसके अंदर क्या होते हैं? नर्व सेल्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट तरह के आयंस मौजूद होते हैं। वो आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि नर्व इंपल्स गुजरती है। अब देखिए जो करंट है, करंट में तो हमने देखा ना कि चार्जेस की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? उसे हम करंट कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। नेक्स्ट हमने क्या, इसी तरह जो चार्जेस है उनके ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस की मूवमेंट की वजह से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। इस तरह कुछ आयंस होते हैं, आयंस के ऊपर भी चार्जेस मौजूद होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आयंस के ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होती है? पल्स प्रोड्यूस होती है। और इसमें कैसे फ्लो का मैकेनिज्म क्या होता है इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट्स होते हैं वो शो आउट करवाते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, उसने डायग्राम में देख दी है, ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की आउटसाइड है, ये मेम्ब्रेन की दोनों वाली आउटसाइड बाउंड्री, और ये इनसाइड है, ये भी इनसाइड है सारी मेम्ब्रेन की, ठीक है। ऊपर डबल लेयर है, एक ये बाइलेयर है, ये आपके पास लिपिड्स बाइलेयर है, ये देखें जरा, और ये बिल्कुल फ्लूइड की तरह का स्ट्रक्चर आ गया जिसमें हमारे पास कैसे लिपिड्स बाइलेयर होती है, और फिर क्या होता है? प्रोटीन्स होती है। तो ये आपके पास प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, इसने क्या करना है? चार्जेस को फ्लो आउट करवाना है। कैसे फ्लो आउट करवाना है? और ये देखिए इसके अंदर सोडियम, इस प्रोटीन के साथ ही क्या लगे होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो लगे होते हैं। उन्होंने क्या करना है? सोडियम पोटेशियम पंप ने एटीपी को इस्तेमाल करना है, वो एनर्जी को इस्तेमाल करना है। अब एनर्जी को क्यों इस्तेमाल करना है हम पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होती है, यानी कि एक चीज जो पहले ही कम है फिर उसका कम से ज्यादा की तरफ जाओ,
आउटसाइड आपके क्या है, आउटसाइड आपके सोडियम ज्यादा है और पोटाशियम कम है। ठीक है, पोटाशियम देखिए ऑलरेडी पहले कम है, बाहर वाली साइड पे कम है, वो क्या करेंगे, वो अंदर आएंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के किसके जरिए, अपने कैरियर के जरिए, पोटाशियम पंप के जरिए लोअर कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। अंदर हमने देखा पहले पोटाशियम ज्यादा है। वैसे असूल तो ये बनता था कि जो चीज अंदर ज्यादा है उसको बाहर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो चार्जेस बाहर कम है, आउटसाइड पोटेशियम क्या है, कम है, वो क्या कर रहा है, वो अंदर आ रहा है। और इसी तरह सोडियम है, सोडियम देखिए तरह बाहर जो है वो ज्यादा है, इनसाइड जो सोडियम कंसंट्रेशन है वो लो है, पोटेशियम की मोर है। अंदर वाली साइड पे क्या होता है, सोडियम कम है, बाहर वाली और अंदर वाली साइड पे पोटेशियम क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, सोडियम कम है, सोडियम जाएगा बाहर वाली साइड पे। ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जाना। अभी सोडियम तो ऑलरेडी कम है, ये कम मिकदार से बाहर जो ऑलरेडी हमने देखा सोडियम मोर है वो आउटसाइड जा रहा है, और पोटेशियम जो होता है बाहर साइड पे कम है। तो क्या कर रहे हैं, वो कम ऑलरेडी है तो वो क्या करेगा, वो इनसाइड क्या करेगा, मूव करेगा। तो सोडियम इनसाइड आएगा, पोटेशियम क्या करेगा, आउटसाइड जाएगा। ये जो इनकी मूवमेंट है, यानी कि जो आपका पोटेशियम है वो क्या करेगा, इनसाइड मूव करेगा, पोटेशियम आपका आएगा इनसाइड। पोटेशियम जो आपका आता है वो उसकी मूवमेंट आती है इनसाइड आती है, और जो सोडियम आती है उसकी जो मूवमेंट होती है, देखिए जरा सोडियम जो आपकी मूवमेंट है, सोडियम की, सोडियम का है वाई लो है, तो सोडियम की जो मूवमेंट आएगी इनसाइड आती है, अंदर वाली साइड पे आएगा, क्योंकि ये आउटसाइड क्या है, लो है। लो है कहाँ पे, आउटसाइड पे, आउटसाइड पे लो है, लो मतलब कम मिकदार में, तो ये कहाँ पे मूव करेगा, सोडियम जो पोटेशियम सॉरी इनसाइड मूव करेगा। इसी तरह आपका सोडियम है, सोडियम जो होता है वो आपका लो कहाँ है, आपका इनसाइड लो है, इनसाइड अंदर वाली साइड पे कम है, आउटसाइड ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेगा, सोडियम होता है मूव करेगा आउटसाइड। इनसाइड आपका सोडियम क्या है, लो है, तो वो क्या है, जहां पे लो कंसंट्रेशन से तो वो जाएगा आपका आउटसाइड जाएगा। पोटेशियम जो होता है वो आपका कहां पे, मोर है आपका इनसाइड, तो इसका मतलब क्या होता है, मोर इनसाइड का इनसाइड आना शुरू करेगा, लो करेगा सॉरी इनसाइड, और ये जो आपका सोडियम है वो करेगा आपका आउटसाइड मूवमेंट करेगा। ये देखिए जरा, पोटेशियम आपका इनसाइड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, बाहर से पोटेशियम अंदर आएगा। सोडियम आपका इनसाइड जो है वो बहुत लो है, तो लो से बाहर की तरफ जाएगा, आउटसाइड जाएगा। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि जो रेस्टिंग जो ऐसे इंपल्स जो होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन, मतलब जो नर्व इंपल्स नहीं आ रही होती, मूवमेंट नहीं हो रही थी, उसमें क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब कोई इंपल्स नहीं गुजरती उस दौरान क्या होता है कि जो पंप्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के जो पंप्स होते हैं वो अपना काम मेंटेन करते हैं। कहते जरा, तो कुछ पोटेशियम जो होता है मोर होता है, सोडियम जो होता है वो लेस होता है, वो इनसाइड। ठीक है, पोटेशियम मोर है, सोडियम लेस है, सोडियम लेस से तो क्या करेगा, ज्यादा बाहर जाएगा, सोडियम जाएगा आउटसाइड मूव करेगा, पोटेशियम आउटसाइड ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इनसाइड मूव करेगा। इसी तरह पोटेशियम मूव सोडियम आउटसाइड, एंड पोटेशियम जो होता है पंप जो होता है मूव करता है किसको, आयन को आउटसाइड से वो इनसाइड मूव करता है। तो स्टूडेंट ये हमारा कांसेप्ट था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आना, इसको यूज करके, एनर्जी को यूज करके। ठीक है, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। थैंक यू।